हेलो डीसी फैंस। तो बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ गई है। नेटफ्लिक्स ने बिडिंग वॉर जीत लिया है वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी को परचेस करने के लिए। आपको पता होगा नेटफ्लिक्स, पैरामाउंट, स्काई डांस और यूनिवर्सल बिडिंग कर रहे थे वार्नर ब्रदर्स को परचेस करने के लिए। तो नेटफ्लिक्स ने ये बिडिंग वॉर जीत लिया है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ अब नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स डायरेक्ट एक्सक्लूसिव नेगोशिएशन कर रहे हैं इस डील को आगे बढ़ाने के लिए। अब गाइज एक बात आप समझिएगा, अगर ये डील हो जाती है, नेगोशिएशन हो जाती है, तो इस डील को पूरी तरीके से कंप्लीट होने में 1 साल से ज़्यादा का टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, डिज्नी और फॉक्स का जो मर्जर हुआ था उसको पूरे तरीके से कंप्लीट होने में 15 महीने का टाइम लगा था। तो 1 साल से ज़्यादा का टाइम लगेगा। नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स की जो डील है, अगर नेगोशिएशन सक्सेसफुल हो जाती हैं तो डील को कंप्लीट होने में 1 साल से ज़्यादा टाइम लगेगा। हो सकता है 1.5 साल के अराउंड टाइम लग जाए। दूसरी चीज़ गाइज, ऐसा भी हो सकता है कि जो नेगोशिएशंस हो रही हैं ये कंप्लीट ना हो पाए या अनसक्सेसफुल रह जाएं, तो भी ये डील नहीं होगी। फिर शायद वार्नर ब्रदर्स, पैरामाउंट या यूनिवर्सल के पास जाए। ऐसा भी हो सकता है कि ये डील हो जाए और जब गवर्नमेंट को सबमिशन और रिव्यू के लिए ये चीज़ भेजी जाए तो हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है वो शायद इस डील को वीटो कर दे और ये डील ना होने पाए। तो ये कई चीज़ें हो सकती हैं। फिर भी अगर ये डील हो भी रही है तो 1 से 1.5 साल तक का टाइम तो ज़रूर लगेगा। यानी जो डीसी फैंस परेशान हो रहे थे मैन ऑफ टुमारो मूवी का क्या होगा, द बैटमैन 2 का क्या होगा, उसके बारे में आप परेशान ना हुई। उसकी फिल्मिंग स्टार्ट होगी और फिल्मिंग भी कंप्लीट होगी, उसको थिएट्रिकल रिलीज़ भी मिलेगा। लेकिन सवाल उठता है कि उसके बाद डीसी का क्या होगा, क्योंकि आपको पता ही है डीसी फैंस के दिमाग में यही चीज़ थी कि नेटफ्लिक्स जो है वो वर्स्ट केस सिनारियो है इस डील का। क्योंकि नेटफ्लिक्स आपको पता है गाइज, वो थिएट्रिकल रिलीज़ देता नहीं है, और देता भी है तो लिमिटेड रिलीज़ देता है। कई बार तो चीज़ें हमने ऐसे देखी हैं, कुछ प्रोजेक्ट केवल यूएस मार्केट में ही थिएटर में रिलीज़ हो रहे हैं नेटफ्लिक्स के, और अदर देन कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे वो रिलीज़ ही नहीं हो रहा है। तो नेटफ्लिक्स इसलिए वर्स्ट केस सिनारियो था डीसी फैंस का। अब देखते हैं क्या होता है, ये डील सक्सेसफुल होती है कि नहीं होती है, और क्या ये डील करने के बाद नेटफ्लिक्स अपनी अप्रोच को चेंज करेगा, यानी वो सच में थिएट्रिकल रिलीज़ दिया करेगा डीसी जैसी आईपीज़ को। ये तो वक्त ही बताएगा। फिर भी गाइस पर्सनली मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ है कि ये जो अपडेट निकल के आई है, क्योंकि एक तरीके से मोनोपोली की तरफ इंडस्ट्री बढ़ती जाती है। बड़ी बड़ी कंपनीज जब कंबाइन होती हैं तो कंपटीशन घट जाता है। कंपटीशन घट जाता है तो आपको पता है कभी कभी क्वालिटी में गिरावट आ जाती है, प्लस हज़ारों लोग अब अपनी जॉब्स भी खोएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ है, और कई सारे फिल्म मेकर्स और ट्रेड एनालिस्ट की तरफ से बैकलैश निकल के आ रहा है। ये जो बिडिंग वॉर नेटफ्लिक्स जीत गया है, देखते हैं क्या होता है, क्या ये डील सक्सेसफुल हो पाएगी कि नहीं। तो मैं क्लियरली बता दूं, अभी केवल बिडिंग वॉर जीता है नेटफ्लिक्स, अभी नेगोशिएशन होंगी। हो सकता है ये नेगोशिएशन सक्सेसफुल ना हो। अगर नेगोशिएशन सक्सेसफुल हो भी गई तो भी 1.5 साल के अराउंड टाइम लगेगा ये डील कंप्लीट होने में। एक और चीज़ गाइज मैं क्लियरली आपको बता दूं, इस न्यूज़ का फ़ायदा उठा के शायद बहुत से स्कूपर्स या फॉरेन के यूट्यूबर्स हैं, वो शायद आपको फिर से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें कि उनको अंदर से खबर मिल रही है, स्नाइडरवर्स रिस्टोर होने वाला है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए इतने डॉलर का सुपर चैट और सुपर थैंक्स दीजिए। तो आप प्लीज़ उनकी बातों में मत फंसिएगा। स्नाइडरवर्स रिस्टोर नहीं होगा लाइव एक्शन में, ये आप समझ लीजिए। प्लस डीसी यूनिवर्स हमारा जो है मोस्ट प्रोबेबली ये भी ऐसे ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमारे डीसी यूनिवर्स अभी रिबूट ही हुआ है। अभी हमको सिर्फ एक लाइव एक्शन मूवी ही उसमें मिली है सुपरमैन की, और 2 टीवी सीरीज़ मिली हैं। तो हमारी ये जो नया यूनिवर्स है डीसी का, ये अभी भी शुरू ही हुआ है। तो आई थिंक ये ऐसे ही आगे बढ़ेगा। सवाल ये है कि क्या जेम्स गन और पीटर सेफ्रॉन स्टे करेंगे? तो मुझको लग रहा है कि चांसेस हैं कि शायद ये दोनों स्टे करें। फिर भी फ्यूचर में क्या होता है ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, कोई आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है कि इस यूनिवर्स को कैंसिल करके जैक स्नाइडर को वापस बुलाया जाएगा, स्नाइडरवर्स रिस्टोर किया जाएगा, तो गाइज वो सिर्फ और सिर्फ आपकी फीलिंग के साथ खेल रहा है और आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। आप थोड़ी सी कॉमन सेंस ये लगाइए, वो जैक स्नाइडर जिनके LAPD प्रोजेक्ट के लिए नेटफ्लिक्स ने उनको बजट नहीं दिया। जैक स्नाइडर $100 मिलियन मांग रहे थे, नेटफ्लिक्स बोल रहा था कि हम आपको $80 मिलियन से ज़्यादा नहीं देंगे LAPD प्रोजेक्ट के लिए, और वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया इसी बजट की प्रॉब्लम की वजह से। तो क्या आपको लगता है नेटफ्लिक्स जैक स्नाइडर को वापस बुला के डीसी जैसी बड़ी IP उनको देख के दोबारा स्नाइडरवर्स रिस्टोर कराएगा? इसका कुछ लॉजिकल सेंस नहीं बनता है। ये जो अपडेट निकल के आई, मैं फिर से बता दूं, मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। बस मैं यही चाहूँगा भैया, मैन ऑफ टुमारो मूवी देखने को मिल जाए, द बैटमैन 2 देखने को मिल जाए, फिर फ्यूचर में जो होता है वो देखा जाएगा। बस तो कोई अपडेट आएगी तो मैं इसको कवर करता रहूँगा, और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।